नमस्कार। चेतना रेडियो 90.4 एफएम पर आपका स्वागत है। जलवायु परिवर्तन एक संवेदनशील आवाज, एक गंभीर मुद्दा जिसने हर किसी के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रखी हैं। हर कोई जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को रोकना चाहता है, परेशान भी तो है। कहीं समुद्र का जल बढ़ रहा है, कहीं हीट वेव चल रही हैं, कहीं अचानक मौसम के तापमान में उतार चढ़ाव आ रहा है, कहीं सदियों के रिकॉर्ड को तोड़कर गर्मी बढ़ रही है, कहीं सर्दियों के रिकॉर्ड को तोड़कर सर्दी बढ़ रही है, चट्टानें खिसक रही हैं, भूकंप आ रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। यही तो हैं आप सब हम चिंता का विषय। हो भी क्यों न, आखिरकार आपने और हमने सबने मिलकर इस प्रकृति का दोहन जो किया है, परिणाम तो हम सब लोगों के सामने आना ही था। डाल दिया ना हमने अपने पीढ़ियों के जीवन को संकट में। संभल जाओ, अभी भी समय है। ये प्रकृति हमें बार बार चेतावनी दे रही है और आहूत कर रही है कि हम इस प्रकृति को बचाने में अपना योगदान दें, इसके दोहन को रोक दें। इस सुंदर प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, उसकी सुंदरता को बनाए रखें। इस दुनिया की आधी आबादी महिलाओं की है और जलवायु परिवर्तन में महिलाओं का योगदान चर्चा का विषय है। बात करूं मेरे प्राचीन भारत के इतिहास को उठाकर देखूं तो उसमें महिलाओं ने तो प्रकृति को बचाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। याद है ना आपको माँ अमृता देवी, उसके बलिदान की कहानी, जिसने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। आप सभी अमृता देवी ही हैं जो इस प्रकृति को बचाने के लिए अपना योगदान देने के लिए तत्पर हैं। यह विषय मैं मेरे समुदाय की महिलाओं के लिए खुला छोड़ता हूँ। चर्चा कर रहा हूँ राजस्थान न्यायिक सेवा की अधिकारी, सिविल जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट मीनाक्षी अग्रवाल जी से। मीनाक्षी अग्रवाल जी इस विषय पर बहुत चिंतित हैं। जलवायु परिवर्तन की जड़ें क्या हैं? यानी जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या लगता है? प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनका सतत विकास नहीं करना। यानी कि एक तरह से अगर हम कहें संक्षिप्त रूप में, तो जो प्राकृतिक संसाधन हमें उपलब्ध हैं उनका मिसमैनेजमेंट। अब बात आती है कि एक महिला भला जलवायु परिवर्तन में उसकी भूमिका क्या हो सकती है। ध्यान जाता है सिर्फ बड़े पदों पर आसीन महिलाओं के बारे में, और तो और रिसर्च स्टडीज़ भी ये बताती हैं कि जिन देशों की पार्लियामेंट में महिलाओं की ज़्यादा भागीदारी है, वहाँ पर वो देश पर्यावरण से जुड़ी जो संधियाँ हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ हैं, उनका ज़्यादा जल्दी समर्थन करते हैं। और तो और वो पर्यावरण के बचाव के लिए ज़्यादा कड़े कानून बनाते हैं और उनकी पालना भी सुनिश्चित करते हैं। ये तो हुई बड़े स्तर की बात। अगला अगर हम स्तर देखें तो हम वैश्विक स्तर पर ये देख सकते हैं कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जो कि अपने दम पर एंटरप्रेन्योर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिन्होंने ऐसी ऐसी तकनीकों का विकास किया है जिससे वो सोलर एनर्जी के माध्यम से साफ़ पानी, साफ़ हवा, ऑर्गेनिक फूड और तो और ऑर्गेनिक ईंटें तक लोगों को मुहैया करा रही हैं। और इसके लिए हमें कहीं विदेश में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने ही देश में ऐसी बहुत सारी महिलाओं के उदाहरण देख सकते हैं। आज भी अगर आप गूगल पे देखें, कोविड महामारी के दौरान और उसके बाद के समय में घरेलू दिखने वाली महिलाओं ने भी ऐसे सैनिटरी नैपकिन से लेकर के, ऑर्गेनिक सैनिटरी नैपकिन से लेकर के न जाने कितनी कितनी चीज़ों को ईजाद किया है, जिसमें वो पर्यावरण के साथ साथ पर्यावरण को बचाते हुए, संरक्षित करते हुए लोगों को बेहतर से बेहतर चीज़ों को दे रही हैं और अपना बहुत अच्छा बिजनेस भी कर रही हैं। अब आते हैं हम घरेलू महिला के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं आपको लेकर चलती हूँ उदाहरण के तौर पर हमारे ग्रामीण परिवेश की महिलाएं, जिनकी भागीदारी हमारे देश की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा है। जी हाँ, इनफॉर्मल सेक्टर में, ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, भारत में ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और वहाँ महिलाएं और लड़कियाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। अब यदि उन महिलाओं को अगर हम अच्छी शिक्षा, टेक्नोलॉजी, कृषि क्षेत्र की जानकारी, अच्छी खाद संसाधन उपलब्ध कराएं, तो वो इतनी संवेदनशील हैं कि कभी भी मिलावट या इनऑर्गेनिक चीज़ें, खाद का प्रयोग किए बिना भी वो हमें बहुत अच्छा उत्पादन करके दे सकती हैं। और
अगर आप देखेंगे भी अपने घर में भी एक महिला को, तो जब कोई व्यक्ति बीमार होता है ना, तो सबसे पहले वो दवाई की तरफ जाने की बजाय घर में उपलब्ध घरेलू नुस्खों की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है ना। जिससे ये पता लगता है कि वो कितनी संवेदनशील है अपने घर के सदस्यों की हेल्थ के बारे में और उनकी खान पान, उनकी सेहत के बारे में। इसके अलावा आप देखिए, घर की मैनेजर होती है एक महिला, और वो इतनी संवेदनशील होती है कि चाहे वो कामकाजी भी हो, फिर भी वो ये ध्यान रखती है क्या घर में बिजली का फालतू उपयोग तो नहीं हो रहा है, क्या घर में पानी कहीं भी कोई नल बिना किसी उपयोग के ऐसे तो नहीं बह रहा है, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से किसी भी संसाधन का ज़्यादा या गलत उपयोग तो नहीं कर रहा है। हम देखते हैं अक्सर महिलाएं बार बार में टोकती रहती हैं इस चीज़ के लिए। इतना ही नहीं, बच्चों का वो ध्यान रखती हैं, घर के बड़े बुजुर्गों का वो ध्यान रखती हैं, उनकी खान पान, उनकी सेहत को लेकर वो ध्यान रखती हैं। और तो और महिलाएं पौधों के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं। अधिकांश महिलाएं आप देखेंगे जिनको पौधों से बहुत लगाव होता है, जो हमेशा ये देखती हैं कि उनके घर में कहीं ना कहीं हरियाली रहे, और सिर्फ लगाना नहीं बल्कि उनकी देखभाल भी करना। पौधों की देखभाल वो अपने बच्चों की तरह करती हैं। तो बताइए, क्या इन सभी उदाहरणों से हमें नहीं लगता, ये समझ में नहीं आता कि महिलाओं की भागीदारी जलवायु परिवर्तन में कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि हम महिलाओं को और ज़्यादा इस विषय में जागरूक करें, उनको ये एहसास कराएं कि वो, उनका जो स्थान है इस देश की इकोनॉमी में, इस पूरे पर्यावरण की सुरक्षा में, जलवायु परिवर्तन में कितना बड़ा उनका योगदान है और उनकी कितनी बड़ी भूमिका है, कितना बड़ा रोल वो अदा कर रही हैं। और एक महिला होने के नाते मैं खुद ये सभी से ये अपील करूँगी कि इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाएं, और अधिक संवेदनशील होकर अपने घर के लोगों को, अपने आसपास के लोगों को, सबको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें। मेरे समुदाय से एक महिला और जुड़ी हैं। आप गृहिणी हैं। आपने छोटे कस्बों से लेकर बड़े शहरों में भी अपने जीवन को जिया है। जलवायु परिवर्तन में महिलाओं के योगदान पर क्या कहती हैं रितु शर्मा? आइए उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं। जलवायु परिवर्तन को सुधारने में महिलाएं कई तरह से अपना योगदान दे सकती हैं। पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि हम इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं। आजकल किचन में कई घरेलू उपकरण हैं जो बिजली से चलते हैं। इनका सीमित उपयोग करें और जहाँ तक हो सके अवॉइड करें। सेकंड है, हम अपना कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कम करें। कार्बन फुटप्रिंट कम करने से मेरा मतलब है कि जो चीज़ें रिसाइकल हो सकती हैं उन्हें रिसाइकल करें। प्लास्टिक का कम से कम उपयोग, ये भी हम महिलाओं द्वारा ही ज़्यादा होता है। दूसरी तीसरी चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है वो है हम हमारा किचन का जो वेस्ट है, सब्जियां वगैरह जो हम काटते हैं और जो उसकी जो छिलके वगैरह हैं, उनको हम कंपोस्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं और इसको हम अपनी छोटी सी बगिया में खाद की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे जो तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और वो है कि घर की साफ़ सफाई में जो हम केमिकल्स के यूज़ करते हैं उसे हम कम से कम उपयोग करें। अगर हम सब महिलाएं कहीं पर भी थोड़ा सा भी इन सब चीज़ों को फॉलो कर सकें तो शायद हमारा जो जलवायु परिवर्तन जो इस धरती पर बहुत ही खतरनाक तरीके से बढ़ता जा रहा है उसे हम कम कर पाएंगी। इस महत्वपूर्ण विषय पर संग्रिया की एक सामाजिक कार्यकर्ता सुंदरी सोनी जी भी जुड़ी हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर आप अपने विचार रख रही हैं। आपका स्वागत है। मैं सुंदरी सोनी एक बिजनेस वूमेन होने के साथ साथ एक सामाजिक संस्था से भी जुड़ी हुई हूँ जिसका नाम है अपेक्स वुमेन क्लब की महिलाएं ग्लोबल वार्मिंग को कम कैसे कर सकती है। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में महिलाओं का विशेष योगदान रहता है। सबसे पहले तो जल के प्रति समझदार बनना होगा। जहाँ भी हमें यूँ लगे कि कोई पानी का नल खुला चल रहा है तो उसको तुरंत बंद कर दें। अपने बच्चों को और आसपास के सभी लोगों को संचेत करते रहें कि पानी बचाएं। दूसरा, जितना हो सके पैदल चलें, साइकिल चलाएं।
सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कीजिए। बिना गाड़ी चलाए हर मील में 1 पाउंड कार्बन डाइऑक्साइड बचाएंगे तो हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकेंगे। तीसरा, जितना हो सके प्लास्टिक को त्यागें। कपड़े के थैलों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और सभी को जागरूक करें कि वो अपने घर परिवार में कपड़े के थैले बनाकर अपने बच्चों और अपने परिवार के सदस्यों को दें ताकि वो प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। उसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि एसी का उपयोग भी दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जितना हो सके एसी को अवॉइड करें। महिलाएं अपने घर में एक किचन गार्डन तैयार करें जिसमें मौसम के अनुसार हरी सब्जियां और जैसे आलू, टमाटर, हरी मिर्च के पौधे भी लगाएं और अपने किचन में रोज़मर्रा के काम में आने वाली इन सब्जियों को अपने घर पर ही अवेलेबल कर लें। इस तरह से हम महिलाएं ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। हमारे समुदाय से एक आवाज और आई है। हमारे समुदाय की भाषा में है, बागड़ी भाषा। आप क्या कहती हैं कल्पना जी? आपकी ग्रामीण आंचल से निकली हुई आवाज तो हमारी महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रतीक है। प्यारी बहनों, समाज के मान्य लोग, बड़ा बुजुर्ग सब आपा ने हरियाली खातर कहंदा। हरियाली है तो जीवन में सुंदरता है। प्यारी बहनों, आप डाणिया में, गाँव में आपने कन जगह है, माटी है, उपजाऊपन है। आपा ने सब ने पौधा लगाना चाहिए। जिसी भी हुए आपा ने देखभाल करनी चाहिए। 5 लगाशा तो कोई 3 तो कामयाब हो गई ला। शहर का लोग इतना पौधा कौन लगा सके? पार्का में और में इतनी जगह ही कोनी बंग कने के वह पौधा लगा सके। पर आपा खेता में, टाणिया में, रास्ता पर गाँव का सारा मिल के हरियो भरियो बना सका। अपने देश की हरियाली बचा सका। ये हरियाली में सबको जीवन है। आपा इस महत्वपूर्ण विषय पर चेतना रेडियो के स्टूडियो से जुड़कर जलवायु परिवर्तन में महिलाओं के योगदान को समुदाय की महिलाओं ने अपनी बुलंद आवाज चेतना रेडियो के श्रोताओं तक पहुंचाई। ऐसे संवेदनशील मुद्दे की आप आवाज बनी। उन समुदाय की समस्त महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक आशा को जीवंत कर दिया है कि हमारे समुदाय की महिलाएं इस सार गर्भित विषय पर अत्यधिक गंभीर हैं और मैं आपकी बुलंद आवाज के आधार पर यह कह सकता हूं कि इस क्षेत्र की महिलाएं जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों को रोकने के लिए अपने योगदान को देने के लिए तत्पर हैं। सुंदर प्रकृति का आनंद लीजिए। इस प्रकृति की सुंदरता इस प्रकृति के संरक्षण से है। इस प्रकृति की खूबसूरती का आनंद लेने के लिए इस प्रकृति को हमें लौटाना होगा और वह लौटाना होगा उसके प्रति प्यार, असीम स्नेह। मैं संजय आर्य चेतना रेडियो के स्टूडियो से आज इस संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा की निरंतरता को प्रारंभ करता हूं। नहीं कहा ना मैंने विराम, इसीलिए क्योंकि यह सतत चलने वाली मंथन की प्रक्रिया है और यह मंथन ही तो क्रांति में बदलता है। वह क्रांति जो सकारात्मक परिणाम लाती है। धन्यवाद।